फ्रेंड्स, माय नेम इज अपूर्व महेश्वरी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल महेश्वरी कोचिंग। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का फिजिक्स का टॉपिक। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से समझना। कूलॉम का नियम, ये एग्जाम में 100% पूछा जाता है, ज़्यादा करके इसके चांसेस होते हैं और 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है। यदि आपने ये कर लिया तो आपके 4 मार्क्स आना कंपलसरी है, तो इसलिए इस ट्रिक को ध्यान से समझना। सबसे पहले टॉपिक क्या है हमारा, कूलॉम का नियम। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अब इस चैनल पर, महेश्वरी कोचिंग चैनल पर, आपको डेली वीडियो मिलेंगे। कूलॉम का नियम, ओके। कूलॉम का नियम पढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्लास 12th के जितने भी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे मैं आपको रीड करवाऊँगी, पढ़ाऊँगी। और इसी के साथ आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप वो वीडियो देखकर अपने सारे बेसिक क्लियर कर पाओ, ओके। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम क्या है? कूलॉम एक साइंटिस्ट था जिन्होंने क्या किया, एक नियम दिया जिसको कूलॉम का नियम बोल दिया। तो उन्होंने क्या किया, दो चार्ज लिए, दो चार्ज को उन्होंने पास पास रखा, ठीक है, ए और बी। दो बिंदु आवेश, मतलब कि दो बिंदु आवेश लिए और इन दोनों बिंदु आवेशों को r दूरी पर रखा, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि इनके बीच लगने वाला बल में क्या इफेक्ट पड़ता है उससे, तो इसलिए कूलॉम ने एक नियम दिया जो आपको याद रखना है। क्या नियम था? किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन दोनों आवेशों गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो, ये कूलॉम का नियम है, ठीक है। कूलॉम ने ये नियम दिया, लेकिन इसके पहले हमें क्या याद रखना है कि किन्हीं इस फॉर्मूले को हमें रिलेट करना है, क्योंकि ये जो डेफिनेशन दी है इसको हमें इक्वेशन में चेंज करना है। तो हमें या तो डेफिनेशन याद होनी चाहिए या इक्वेशन। अपन को इतनी बड़ी डेफिनेशन हम क्या करें, रटते हैं, लेकिन अपन को चीज़ों को रटना नहीं है, उसको समझना है। समझेंगे तो हमें चीज़ लॉन्ग टाइम तक याद रहेगी। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, इनके मध्य कौन सा बल लग रहा है? F, ओके। लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के अनुक्रमानुपाती, ठीक है। अब इनके बीच जो बल लग रहा है वो आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है, जो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, तो आप चाहो तो लिख सकते हो उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ठीक है। मैं लिख देती हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, बल, आकर्षण, प्रतिकर्षण। क्यों? क्योंकि यदि ये प्लस प्लस होंगे तो प्रतिकर्षित करेंगे और यदि एक प्लस है एक माइनस होगा तो आकर्षण होगा, ठीक है। इसलिए मैंने आकर्षण और प्रतिकर्षण, क्योंकि हमें पता नहीं है यहाँ पर कि यहाँ पर कौन से चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव है या नेगेटिव पॉजिटिव है, ठीक है। तो किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण Q1 और Q2, परिमाण क्या है इसका? Q1 है और इसका Q2 है, परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी क्या है? R के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो जो डेफिनेशन में बोला है वही हम करेंगे। बल कौन सा है? F, बोला है
अनुपाती है किसके, परिमाण के गुणनफल की। तो Q1 Q2 दोनों का इंटू कर दिया, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो बीच की दूरी क्या है, r का स्क्वायर। व्युत्क्रमानुपाती बोला था इसलिए अपोन में आई है वैल्यू। अनुक्रमानुपाती में जस्ट सामने आती है, व्युत्क्रमानुपाती में वैल्यू अपोन में आती है, ये बातें याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पर हम इन दोनों इक्वेशन को जब मिलाएंगे तो f अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ओके, ये आ गया। अब जब ये क्या है, अनुक्रमानुपाती का सिंबल है, जब इस सिंबल को हटाते हैं हम तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है k, ठीक है, जिसे अनुक्रमानुपाती या अनुपातिक नियतांक भी बोलते हैं। Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। k का मान CGS पद्धति में होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये k का मान होता है, ठीक है। ये k का मान हम पुट कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगी हमारी वैल्यू, f इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2, यही कूलॉम का नियम है। आई बात समझ में? क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल F उनके परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों इक्वेशन को मिला दिया, जब ये सिंबल हटाया तो एक कांस्टेंट वैल्यू आई k, और जब k का मान हमने निकाला तो k का मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जो मान हमने यहाँ पर पुट कर दिया। जब यहाँ पर पुट किया तो हमारा Q1 Q2 r स्क्वायर, ओके, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी और यही कूलॉम का नियम है। अब इसी के साथ एक और पूछा जाता है कि कूलॉम का नियम बताइए तथा इससे एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। तो एकांक आवेश को हम परिभाषित करेंगे इसी से, एकांक आवेश को परिभाषित करने के लिए आपको आने वाला नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, जिसमें मैं कूलॉम के नियम से एकांक आवेश को किस तरीके से परिभाषित करते हैं। दोनों क्वेश्चन एक ही में आते हैं, लेकिन मैं आपको अलग अलग, क्योंकि वीडियो काफी लेंदी हो जाएगी और आप इसलिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, उसमें कूलॉम के नियम से हम एकांक आवेश को परिभाषित करेंगे। और यहाँ पर कूलॉम का नियम आपको रटना नहीं है, समझना है विथ डायग्राम, ओके। इक्वेशन समझ में आ गई और यही आपका कूलॉम का नियम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।